तो प्रकाश सिंह बादल ये मानते हुए कि बस उनकी है लेकिन मैंने कभी उसमें दिलचस्पी नहीं ली, ये उनका कहना। इससे आगे ये भी कहते हैं कि कोई इससे ज्यादा क्या कर सकता है। हम ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हीं के परिवार द्वारा चल रहे इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यह खबर आई है। क्या है जरा आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दें। पंजाब के मोगा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक 14 साल की लड़की को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया। लड़की की मौके पर ही उसके बाद मौत हो गई। मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। लड़की के रिश्तेदारों का आरोप है कि बस के ड्राइवर और उसके साथियों मृतक लड़की के रिश्तेदार से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद वो विरोध कर रही थी। बदमाशों ने उसके बाद उन्हें बस से धक्का दे दिया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छेड़खानी का विरोध करने पर बस से फेंक दिया गया है। यह बस पंजाब के मुख्यमंत्री की है। जवाबदेही और सवाल बहुत सारे इस वक्त उठ रहे हैं। इस बीच एसएसपी क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। तो इंसिडेंट हमारे नोटिस में आया है, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या हुआ है? वी आर स्टिल वेरीफाइंग, इट इज टू अर्ली टू से एग्जैक्टली की है। सर बस में कौन था, कहां से कहां जा रहा था? बस मोगा से बठिंडा को जा रही थी। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। सर अभी तक पता चला क्या रहा? लेट अस वेरीफाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ले, ओनली देन आई कैन से एनीथिंग ऑन इट। समाज पर सब कुछ डालती हुई उमा भारती। सीधे रुक करते हैं, सतेन चौहान हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। सतेन, सवाल बहुत सीधा है। अब तो ये बस निकली है प्रकाश सिंह बादल के परिवार की ही। हालांकि जब उनसे प्रतिक्रिया ली जा रही थी सतेन, तो बड़ा अलग ही अंदाज में लग रहा था। बेटे पर डाल रहे हैं, कहा उससे बात करेंगे, मैं तो खुद कभी रुचि नहीं लेता हूं। लेकिन सवाल तो यह है कि साहब कंपनी आपके परिवार की है। अंजना, बिल्कुल सही कहा आपने। बादल साहब को सुना, उन्होंने कहा कि मैं तो कभी कंपनी के दफ्तर नहीं गया और मैंने कभी दिलचस्पी नहीं ली। तो सवाल यही खड़ा होता है, काश थोड़ी दिलचस्पी ली होती, देखा होता कि किन लोगों को रख रहे हैं, कैसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं। और अंजना, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, निर्भया कांड के बाद तमाम तरह के वादे हुए थे, दावे हुए थे। बसों में सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे, बसों में महिला हेल्पलाइन नंबर लिखा जाएगा, बसों में कंडक्टर और ड्राइवर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो ड्राइवर सीधा बस को पुलिस थाने के ले जाएगा, वहां हॉर्न बजाएगा, फोन करेगा। लेकिन यहां तो खुद बस के ड्राइवर और कंडक्टर मिले हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली, हैरत वाली बात यह है कि इस बस के, ये यात्री बस थी, कोई प्राइवेट टूर वाली बस नहीं थी। ये यात्री बस है जो एक बस अड्डे से दूसरे बस अड्डे रोजाना यात्रियों को लेकर जाती है। किसी यात्री ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, कोई खड़ा नहीं हुआ। उन 2 अबलाओं को नीचे फेंक दिया गया और जो छोटा बच्चा था उसने किसी राहगीर से मदद मांगी, उससे फोन करके जो है पुलिस को फोन किया है। और उसके बाद ये जो है जानकारी जो है सामने आई है। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है कि जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, उसके थोड़े टाइम तक एक हो हल्ला मचाया जाता है, उसके बाद फिर से नया हादसा हो जाता है, वही रूटीन शुरू हो जाती है। खुद मुख्यमंत्री से के परिवार से बस जुड़ी हुई है। किसी तरह की इन्होंने कोई पहल की होती, किसी तरह की जो ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती की गई है उनकी कोई वेरिफिकेशन होती, इनको ये पता होता कि ये कौन लोग हैं, उनसे कुछ बताया जाता। तो अब बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जिन लोगों के ऊपर बचाने की जिम्मेदारी होती है वो ही मारने का काम करेंगे, तो फिर आखिर किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा होगी। बिल्कुल। हालांकि आपने अबला कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अबला नहीं है वो, उन्होंने बहादुरी से विरोध किया उस छेड़खानी का जो उन्हें झेलना पड़ रहा था बस में। 14 साल की लड़की की जान गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ये दलील दे रहे हैं कि मैंने अपने ही परिवार की बस कंपनी में कभी रुचि नहीं ली है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं कि हिमालयन ट्रेजेडी है। सवाल यह है कि आपकी अब जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही आपके पूरे परिवार की तय होनी चाहिए, क्योंकि आप ही की बस में यह हुआ है। आभा सिंह को भी आपने सुना, वकील है वरिष्ठ और इसी के साथ सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय अलग बेबाक तरीके से वो रखती हैं। हमारे साथ सतेन चौहान हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सतेन, अब सवाल यह है कि ये जांच भी होनी है। हालांकि मुख्यमंत्री ये कहकर पलड़ा झाड़ते हुए कि 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। सवाल यह है कि क्या बस कंपनी के ओनर्स तक बात पहुंचेगी? किस तरह की उनकी प्रक्रिया थी ड्राइवरों और बसों को हायर करने से पहले? क्या उन सब तक सवाल पहुंचेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हमेशा से इस तरह की कंप्लेंट्स, इस तरह की शिकायतें इस बस और उसकी कंपनी को लेकर आते रहे, सत्तारूढ़ पार्टी के हैं इसलिए।
जी देखिए, बिल्कुल सही बात आपने की है अंजना। खाना पूर्ति की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है, या फिर यूं कहूं कि पूरी भी हो चुकी है। क्या होता है, 2 लोगों को पकड़ लिया है, मामला दर्ज कर लिया है। हो सकता है देर शाम तक एक प्रेस रिलीज और आ जाए कि सरकार ने मृतक लड़की के नाम पर 2 या 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान कर लिया है। जो खाना पूर्ति होती है ये सिर्फ महज खाना पूर्ति होती है, इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आप सत्ताधारी हैं, आपकी बस कंपनी है, आप ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने तो कोई दिलचस्पी नहीं ली, हम तो कभी उस बस कंपनी के दफ्तर में नहीं गए। सवाल ये है कि मुनाफा तो आप कमा रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, तो क्या आपका सिर्फ काम बिजनेस से पैसा कमाना है? आप उसमें दिलचस्पी लेते, आप किसी तरह की वेरिफिकेशन करते, कोई नॉर्म्स बनाते, किसी तरह के नियम कानून बनाते। और जब निर्भया कांड हुआ था यही लोग थे, खड़े होकर कह रहे थे, चीख कर कह रहे थे, जब उस समय में दिल्ली में दूसरी सरकार थी, यही लोग जो है सड़कों पर उतरे थे और इन लोगों ने सवालिया निशान उठाए थे पूरे सिस्टम पर। अब आप सत्ता में हैं, आप जवाब दीजिए। जवाब उन्होंने दे दिया है कि दिलचस्पी नहीं ली, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं इनडायरेक्टली। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि महज खाना पूर्ति ना करें, कुछ इस तरह के कदम उठाएं कि भविष्य में कम से कम इस तरह की घटनाएं न हों। बिल्कुल, 14 साल की बच्ची की जान गई है, जवाबदेही उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो उसके लिए जिम्मेदार है। किस तरह की प्रक्रिया, क्योंकि मुनाफे में सबकी रुचि रहती है, लेकिन जब ऐसा हादसा हो जाए तो फिर अपनी ही कंपनी से रुचि नहीं बता दी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र चौहान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छेड़खानी से रोका तो बस से फेंका, लेकिन इस बीच बस निकली है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की, और यह मामला आज संसद में भी गूंजा है। रीमा पराशर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत दिलचस्प रीमा, जिस तरह की बातें हो रही हैं, कांग्रेस जमकर धावा बोल रही है और इस तरफ दूसरी पार्टी जिसमें उमा भारती भी शामिल है समाज को सिखा रही है, समझा रही है कि समाज में लोगों को क्या करना चाहिए। सवाल यही है कि राजनीति में आप किस तरफ खड़े हैं, उसी मुताबिक आप बात को मोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए अंजना, सबसे अहम जो मसला था दोनों ही सदनों में जो उठा और इस पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा भी किया लोकसभा में, वो यही था कि अगर ये बस बादल के परिवार की तरफ से है तो आखिर उन्होंने क्या एक्शन लिया और किस तरह से छूट मिल गई इन दरिंदों को इस तरह से घूमने की और इस तरह का खौफनाक दृश्य जो सामने आया है उसको अपनाने की। तो जाहिर तौर पर ये मसला उठा, लेकिन क्योंकि आज सदन में अगले 4 दिन की छुट्टी है और काफ़ी सारा फाइनेंस बिल को लेकर हंगामा होना था, उस पर चर्चा होनी थी, इस वजह से इस मुद्दे को उतना ज्यादा नहीं गर्मी मिली है दोनों ही सदनों में। लेकिन जाहिर तौर पर सदन के बाहर ये मसला उठा और राजनीति, क्योंकि कल हमने देखा था किस तरह से हरसिमरत कौर ने पंजाब में किसानों के मसले को उठाया था जब राहुल गांधी ने इस मसले को उठाया था। जाहिर है आज कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के पास उनके खिलाफ एक मुद्दा था, उनके परिवार के खिलाफ मुद्दा था, तो इसे भुनाने की पूरी कोशिश की गई। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आइए अब सीधे आपको सुनाते हैं, आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने बात की है आप सांसद भगवंत मान से। वो हल्ला बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार पर। उस पे बात करने के लिए हमारे साथ है भगवंत मान साहब। ये बताइए कि जिस तरह की घटना हुई है क्या कहेंगे आप? बस से लड़की कूद गई, उसकी मां को कूदना पड़ा, जान चली गई। बहुत ही शर्मनाक है। इससे पता चलता है कि पंजाब जो है वो गुंडागर्दी की स्टेट बन गई है। वहाँ पे लैंड माफिया, सैंड माफिया और ये ट्रांसपोर्ट माफिया जो ऑर्बिट बस है, ये सत्ताधारी बादल परिवार की बसें हैं और इनका जो है आए दिन इनकी शिकायतें ऐसी आती हैं कि ओवर स्पीड चलते हैं और हर रोज़ 1 या 2 आदमियों को कुचल कर जाते हैं और गाड़ी रुकती नहीं वहाँ पे, सिर्फ पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की बसें हैं और जो अगर पुलिस वाला कोई उनके चालान करने की कोशिश करे या रोकने की कोशिश करे तो उसको अपनी नौकरी जो है गंवानी पड़ती है। तो ये सरकारी पंजाब की राजनीति है तो भगवंत मान आम आदमी पार्टी के नेता भी बढ़ चढ़कर हमला बोलते हुए। मोगा बस कांड के बाद अब चंडीगढ़ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है वहां की सरकार के खिलाफ, प्रकाश सिंह बादल की सरकार के खिलाफ, क्योंकि बस मुख्यमंत्री की ही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ऑर्बिट कंपनी जिसकी ये बस थी, ये मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार की कंपनी है, खुद उन्होंने माना है। हालांकि ये दलील देते रहे कि मैं इस पर रुचि कम लेता हूं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के हाथ लगा मुद्दा और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती हुई चंडीगढ़। किसानों के नाल जेड़ी तुसीं बैठी हो, अज किसान पंजाब बड़ा हार आ, ओदे नाल ही नाल